तुम ना अजान की मोहब्बत में थी। काश मेरा इंतजार कर लेते। कमी तुम में नहीं है। वो सही कहते हैं आपके बारे में। आप बहुत सीधे साधे थे, पर कुछ दिमाग वालों ने आपके दिल को पत्थर का बना दिया। मुझे बहुत दुख होता है सोच के, लेकिन आप जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद है। एक बात मेरी दिल से थाम ले, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस घर से धक्के मार के क्यों नहीं निकाले, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू ही सनम, तू जो कहे मर जाए हम तेरे हैं, तेरी कसम ओ यारे मन। देख भाई, हिम्मत कर। अल्लाह की मर्जी हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। ये टाइम पॉजिटिव रहने का, और अल्लाह पाक ने अगर रखना है तो कोई क्या ही कर सकता है। बस हिम्मत नहीं हारनी। और तू ही तो है खाला का सब कुछ। अगर तू हिम्मत हार जाएगा तो कैसे चलेगा। अभी तो उनको सब कुछ अचीव करके दिखाना है, जिनके लिए उन्होंने दिन रात दुआएं मांगी। उनका बेटा वो सब कुछ जब बनेगा तो वो दिखाना तो है ना उनको। बस दुआ करनी है, पॉजिटिव रहना है। देखना इंशाल्लाह आज ही हम खाला को लेकर घर चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरी बहन की कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? हमने पूरी कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन हम सॉरी उनको नहीं बचा सके। शायद अल्लाह को यही मंजूर। हौसला रखें। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप प्लीज देखिए एक दफा। मेरी अम्मी नहीं जा सकती। आप एक दफा कोशिश तो करें यार। कि क्या कह रहे हैं यार? कह रही नहीं अम्मी यार कैसे जा सकती है यार? अम्मी ये क्या बात कर रहे हो? अम्मी चली गई है, तुम नहीं जा सकती अम्मी यार। तुम कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी मेरे से नाराज थी कमा थी यार। मुझे उसे छोड़ के कैसे जा सकती है? वो नहीं जा सकती अम्मी मुझे छोड़ के यार। डॉक्टर ने कह रखा अम्मी चली गई यार। भाई पप्पो कैसी है? क्या? सना, सना क्या हुआ मुझे बताओ। नहीं नहीं
मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ है बताओ। हो गई खुश, मिल गई कामयाबी। सोचना चालू क्या हुआ, वो नहीं रही। सना सना सनी सन सना सना मैं समझा था मेरी माँ मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा वो भरम ही छीन लिया। ये क्या बातें कर रहे हो सलार? वही बातें कर रहा हूं जो मैं महसूस कर रहा हूं। काश आप भी महसूस कर सकती। आपका तो दिल फट जाता। क्या क्या बोलना क्या चाह रहे हो तुम? मेरी जिंदगी से सारा एतमाद छीन लिया, मुझे बुरी तरह तोड़ दिया। उस कल की आई हुई लड़की के लिए आपने अपनी औलाद से झूठ बोला। देखो सलार, जो भी बात है ना खुलकर करो। मैं सब वैसे ही बहुत परेशान हूं। परेशान है? कभी जानने की कोशिश की आपकी परेशानी के पीछे वजह क्या है? क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? सारा की कॉल आई थी, सुल्ताना को हार्ट अटैक हुआ है। झूठ बोल रही है वो, झूठ। और इसलिए झूठ बोलिए ताकि मेरा गुस्सा कम हो जाए और उसका गुनाह छिप जाए। कौन सा गुनाह? अपने शौहर की आंखों में धूल झोंकने का गुनाह। ये तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे आई? जरूरी नहीं है कि तस्वीरें कहां से आई, लेकिन ये तो साबित हो गया कि इन्हें झूठ छिपाए छिपता नहीं है। और आपने इसका साथ दिया, इसका झूठ छिपाने के लिए आपने इसका साथ दिया। देखो सलार, मुझे पता है कि सारा आजान से मिलने गई थी, लेकिन वो उस मकसद से नहीं गई थी उससे मिलने जो तुम सोच रहे। हाँ तो फिर बता देना मुझे कि क्या मकसद था। एक्सप्लेन कर दे, कर सकती हैं आप? नहीं कर सकती ना? उसका साथ उसके झूठ में आपने उसका साथ दिया। मैं आपकी औलाद हूं। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? किसका फोन आ रहा है? सारा का फोन है। मुझे तो। आप उसका फोन मत उठाएं। सारा, सब खैरियत है? क्या बात है, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? अरे सारा, तुम ये जो ड्रामे कर रही हो ना, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस ड्रामों की वजह से मैं अपना फैसला चेंज कर दूंगा, तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं फैसला कर चुका हूं। हमेशा हमेशा अपनी बात कीजिएगा, आप किसी और की एक मत सुनिएगा। मेरी फसल मर गई आपकी वजह से आज। यहाँ पे कातिल है। हमने मेरी मामा को मार दिया, सुनार वो मर गए।
सर। मना किया था ना तुमको मैंने, मना किया था ना तुमको मैंने, मत करो, मत करो सुफियान के साथ हरकतें। सुल्ताना उसकी माँ है, वो देखेगी तो वो क्या सोचती होगी, लेकिन तुमने अपनी माँ की नहीं सुनी। हमेशा सुल्ताना ने तुम्हें अपनी माँ से बढ़कर प्यार किया, अपने बच्चे से ज्यादा अहमियत दी। और तुमने क्या किया तुमने सलार? अल्लाह मियां, वो चली गई और मैंने माफी भी नहीं मांगी उससे। जाओ यहां से, चले जाओ यहां से सलार। सुल्ताना मुझे माफ कर देना, बहुत गुनहगार तुम्हारी मैं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? इस घर की कोई भी पर्सनल बात किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। प्लीज मुझे मेरे ही घर इस तरह से लेके जाने, मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। बेटा ये देखो बेटा, मैयत का घर है, इसमें दोस्त भी आते हैं, मेरा बच्चा, और दुश्मन भी। किसी के लिए हम दरवाजे बंद नहीं कर सकते मेरा बच्चा।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस हरकत को मैं नजरअंदाज कर दूंगा तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है सलार। काश काश मेरे बस में होता, मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम पे खुद कत्ल का मुकदमा करता। एक इंसान की जिंदगी को तबाह करने की कीमत जानते हो क्या है? पता है इसका क्या मतलब है? ये तस्वीरें मैंने बनाई थी अपनी अना को तस्कीन देने के लिए। लेकिन यकीन जानो मेरे तो गुमान में भी नहीं था उस वक्त के चच्ची जान इस चीज को इतना दिल पे ले लेंगे। मैं तो बस सुफियान को नीचा दिखाना चाहता था अपनी अना के। तो फिर तो मुबारक हो तुम्हें सलार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या मुंह लटका के खड़े हो? अक्सर अना की तकसीम में जिंदगियां मौत के मुंह में चली जाती, और इस सब में जो तुमने सुफियान का नुकसान किया उसकी कोई भरपाई है ही नहीं। क्या प्लीज बस माफ कर दो मुझे, मेरा मकसद ये नहीं था। अरे मुझसे क्या माफी मांग रहे हो सलार? माफी मांगनी है तो मामू जान से मांगो जिनकी बहन मर चुकी है। माफी मांगनी है तो सुफियान से मांगो जिसकी मां मर चुकी है तुम्हारी वजह से। शायद तब जाके अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो तुम्हारे गुनाहों की तुम्हें माफी मिल जाए। मुझे माफ कर दो। भाभी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, डॉक्टर ने बिल्कुल सही से चेक किया इसे। उन्होंने कहा है कि सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। बच्चा भी ठीक है और ये खुद भी ठीक है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी, सालार भाई आए। वो क्यों आया है यहाँ? उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? ये अरशद साहब कहाँ है? उन्होंने नहीं रोका उसको? अब्बू कह रहे हैं कि मैयत का घर है, दोस्त हो या दुश्मन सब आएंगे, हम किसी को रोक नहीं सकते। नहीं, कौन सी दुनिया में रहते हैं ये अरशद भी? मैं बताऊंगी कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। कातिलों को मैं मैयत पर रोने की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। अगर कातिल को मैयत पे से उठाना है तो सबसे पहले सारा को उठाएं। जो रो धो के अपने जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। माहीन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम ऐसी फसाद वाली बात कब से करने लग गई? जब से दुश्मन को दोस्त बना के मेरे घर में दाखिल किया गया है। मुझे तुमसे ऐसी बात की तवक्को नहीं थी माही। ऐसे मौके पे तुम्हारा दिमाग ऐसी बातें सोच भी कैसे सकता है? माफ कीजिएगा अम्मी, लेकिन हर इंसान अपना घर टूटने से बचाना चाहता है और उससे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तुमसे मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे की जिंदगी से दूर रहो। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं सालार के सामने तुम्हारी असलियत खोलकर सामने ले आऊंगी। उसको बता दूंगी कि तुमने कैसे लेडी डॉक्टर के साथ मिलकर सालार का बच्चा अबॉर्ट कराया था और कैसे तुमने आजान और असर के साथ मिलकर सालार के दिल में गलत फहमियां पैदा की थी। मैंने जो चाल चली है ना इशरत आंटी, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कुछ कहेंगी तो सालार मानेगा ही नहीं।
तेरे साहब को इतनी दफा मना किया था कि पप्पा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बंद करो ये रोना धोना। तुम्हारे इस रोने धोने का किसी पे असर नहीं होगा यहाँ पर। मैं आपकी बेटी हूँ, आप इतने सख्त अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं मेरे लिए? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने इस घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है सारा। सब कुछ तुमने खुद किया है, और जिसने तुम्हारे प्लान पे अमल किया बदनामी किसकी हुई? उसकी। जाओ सारा, खुदा के वास्ते माफ कर दो, मैं निकलो, जाओ हमारे घर से, चली जाओ मेरी नजरों के सामने। सारा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अरे गम की इस रात में इमराना, कुछ तो अपने दिल को नरम कर लो। आज भी तुम दिलों को दुखाने वाली बातें कर रही हो। बस मुझे ही रोकिएगा, मुझे टोकिएगा, इन सबको कुछ मत कहिएगा। इसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। मैं इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, सुल्ताना की मौत के लिए। इसको ये जो हुआ है ना, ये दुख है, और दुख बोले नहीं जाते। अरे मेरी बहन गई है, और तुम्हें अपने नुकसान की, ये दुख है, और दुख सहे जाते हैं, समझी? मुझे ही कहते रहिएगा, इसे कुछ मत कहिएगा, आप सब तबाह कर देगी है। अबू मैंने कुछ नहीं किया। अबू पता है मेरा बच्चा। सॉरी यार सुफियान, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती? मेरी माँ मर गई है यार। मैंने कहा था आपसे कि नहीं लेकर जाए मुझे इस तरह से, मेरी माँ नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। मर गई ना यार वो। पर अब आप माफी मांगने का ढोंग रचाने आ गए हो। मैं ढोंग नहीं कर रहा, मैं वाकई माफी मांग रहा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मुझसे गुनाह हुआ। तो अपने इस गुनाह की माफी कहीं और जाकर मांगो आप। मैं जब जब आपको देखूंगा ना, मुझे अपनी माँ के चेहरे पर वो नाउमीदी, वो मायूसी नजर आएगी, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप थे। मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है कि मैं बार बार उस दर्द, उस कर्ब से गुजर सकूं। मुझे नहीं रखना कोई रिश्ता आपसे, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ना कर यार, इतना जालिम मत बन। जालिम? मैं जालिम? यार आपको तो पता भी नहीं है आपने क्या क्या जुर्म ढाए हैं, अंदाजा भी नहीं है आपको। हमें जोड़ने की जो कड़ी थी ना, वो मेरी माँ थी, जो कि अब टूट चुकी। तो सलार साहब, अब वो खुदा का वास्ता है कि प्लीज आज के बाद आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए। चले जाए यहां से, इससे पहले कि मैं मजीद कुछ उल्टा सीधा बोल। जाए यहां से, जाए।
क्या हुआ? चिच्ची जान अब नहीं मेरी गलती की वजह से, मेरी अना की वजह से उनकी जान चली गई। सो सॉरी। सुफियान कैसा है? सुफियान की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी हालत ठीक नहीं है। और तुम? मैं अभी बेघर सा गया हूँ। मामा की भी तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर आया था, चेकअप किया, ब्लड प्रेशर बहुत शूट किया हुआ था। उनको ट्रिप लगाई लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक। इसी बात का डर था और इसीलिए मैं फोर्स कर रही थी कि कंसल्ट करवा लो। फाइल भी इसीलिए भेजी थी। क्या करूं मैं? वो इस वक्त कहीं जाने के लिए मानेंगी ही नहीं। बेशक उनकी सुल्ताना से नहीं बनती थी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी उनकी जिंदगी का। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ यार। सुल्ताना इस घर का हिस्सा थी, वो गई है तो देयर इज अ ह्यूज गैप जो उनको हर वक्त फील होगा। इस एनवायरनमेंट में वो कैसे रिकवर कर सकती है मुझे बता? मजीद डिप्रेस होंगी वो। तुम्हें लगता है वो मान जाएंगी बाहर जाने के लिए? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर तुम उनसे मोहब्बत करते हो ना तो तुम उनकी एक नहीं सुनोगे और वो ही करोगे जो ठीक है। और यार मैं कितनी बार तुम्हें बार बार बताऊं यार, अपॉइंटमेंट ली है उस डॉक्टर से, उससे अपॉइंटमेंट मिलना आसान नहीं है। लोग सालों वेट करते हैं उस डॉक्टर के लिए। ऐसा ना हो कि तुम अफसोस करते रह जाओ। क्यों अफसोस करूंगा मैं? अल्लाह ना करे कि मुझे अफसोस करना पड़े। बहुत डिस्टर्ब है। बार बार एक ही रट लगाई हुई कहती है सुल्ताना मर गई है, मैं भी मर जाना चाहती हूँ। वो सिर्फ इमोशनल हो रही है और तुम उनसे भी ज्यादा इमोशनल हो रहे हो और तुम ये बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। अरे डॉक्टर्स को भी अगर पता हो ना कि मरीज का इलाज जहर देने में है तो वो उसे जहर दे देते हैं। पता है वो डॉक्टर कह रहा था जितनी जल्दी कंसल्ट करवा सकते हैं करवा लें, लेट ना करिएगा। मैं क्या कहूँ उनको, जाके बता दो मुझे। नहीं तुम ठीक कह रहे हो, मैं कोशिश करता हूँ फिर से। आई होप कि वो मान जाए। अच्छा तुम इतने डाउन नहीं हो? हाँ नहीं, आपने भी सारी जिंदगी गुजारी है, आप कभी लड़खड़ाई थी? बहुत दफ़ा लड़खड़ाई बेटा, अपनी बहुत सी ख्वाहिशें मारी, लेकिन जब तुम्हें देखती थी ना तो एक इत्मीनान सा हो जाता था। मैं नहीं चाहती कि जिस गर्व से मैंने ज़िंदगी गुजारी है
वो बच्ची भी उसी कर्ब से गुजरे। अलीना क्यों आई थी सालार? अलीना आपकी खैरियत पूछने के लिए आई थी और ये रिमाइंड कराने के लिए आई थी कि अपॉइंटमेंट मिस ना की गए। फिर वही बात ना, मैं तुमसे कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रही। हम आप मेरी बात क्यों टालती है? अपॉइंटमेंट ले लिए, जाना पड़ेगा आपको। अभी तो बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हो और जब गुस्सा आता है तो माँ को 1 मिनट में अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर कर देते। आई एम रियली सॉरी, मैंने पता नहीं गुस्से में आपको क्या क्या बोल दिया, मेरा वो हरगिज़ मतलब नहीं था। आप बहुत अजीज़ है मुझे, अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया ना तो सलार सलार नहीं रहेगी। मेरा दिल घबरा रहा है। परवीन अभी तक सालार आया नहीं है और देर भी हो रही है। आप चलें, वो डायरेक्ट एयरपोर्ट आ जाएंगे। मैं जरा फोन करूं तो तसल्ली हो जाएगी मुझे। हेलो, सालार कहाँ रह गए हो? देर हो रही है, एयरपोर्ट पहुंचना है ना। ठीक है, मैं ऑफिस से ही निकल रहा हूँ, डायरेक्ट एयरपोर्ट ही आ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं बस निकल रही हूँ घर से। नहीं आप घबराएं, मैं बस पहुँच रहा हूँ। ओके, बाय। चलो। तो फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर पकड़े गए तो मेरा नाम नहीं लोगे, और अगर लिया तो मेरा बाप तो मुझे बचा लेगा, लेकिन तुम्हारे खानदान को मेरे बाप से कोई नहीं बचा सकेगा। सिर्फ ब्रेक्स फेल करनी है, जितने पैसे मांगोगे मिल जाएंगे। इशरत जहां तुम्हारे तो जाने का सामान हो गया, अब तो तुम बच नहीं सकोगी।